हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड डीएनएस के बारे में, जो कि जीसीपी की नेटवर्किंग सर्विस है। फ्रेंड, जब भी हमने किसी भी डोमेन को किसी भी सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है, तो फ्रेंड उस केस में हमें को डीएनएस रिकॉर्ड हमें डोमेन में अटैच करने पड़ते हैं। डीएनएस रिकॉर्ड बेसिकली रेफरेंस होता है कि हमारे किस सर्वर को ये चीजें कनेक्ट करना चाह रहा है। एक तरीके से नेम स्पेस होता है चीजें। तो फ्रेंड, अगर हमने ये सारी चीजें किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए करनी है, तो वो सारी चीजें हम क्लाउड डीएनएस के जरिए जाके कर सकते हैं। बिकॉज यहीं से ही हमने यहाँ पर डीएनएस रिकॉर्ड एक नए डोमेन के लिए बनाएंगे और उसको हम अपने डोमेन सर्वर में, यानी कि जहाँ पर डोमेन होगा वहां पर हम अटैच करेंगे। ये डोमेन प्रोवाइडर फ्रेंड गूगल हो सकता है, गोडैडी, किसी प्रकार का डोमेन प्रोवाइडर के साथ अटैच होते हैं। तो फ्रेंड, इस चीज को और बेटर वे से समझने का चलते हैं जीसीपी कंसोल पे और एक डीएनएस रिकॉर्ड बनाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमारा क्लाउड डीएनएस का पेज आ चुका है। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमें क्लाउड डीएनएस बता रहा है कि हम इसमें पब्लिक और प्राइवेट जोन से बना सकते हैं कि हमने जो ये डीएनएस रिकॉर्ड बनाने हैं ये पब्लिकली एक्सेसिबल किसी भी डोमेन के लिए बनाने हैं, या फिर हम प्राइवेट डोमेन के लिए बनाना, मतलब प्राइवेट जोन से के लिए हमने डीएनएस रिकॉर्ड बनाने हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले एक क्रिएट जोन करते हैं। ये बहुत सिंपल स्टेप है। यहाँ पर फ्रेंड हम या तो प्राइवेट या पब्लिक जोन किसी डिफाइन कर सकते हैं। वो बता रहा है होवर करके, अब पब्लिक जोन विजिबल टू द इंटरनेट, यानी पब्लिक जो जोन होगा इंटरनेट में विजिबल होगा। प्राइवेट वाला सिर्फ जो जीसीपी एनवायरनमेंट है वहीं सिर्फ विजिबल होगा। तो फ्रेंड, अभी हम एक डेमो पर्पज से बना रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर से रख देते हैं जोन का नाम Z1। ये सिर्फ नाम है। अब इसके साथ फ्रेंड अगला जो हमने डिफाइन करना है वो डीएनएस नेम रखना है। लाइक डीएनएस मतलब कि जो आपका डोमेन है उसी के नाम पे हम इसको रख सकते हैं। लाइक हमने कर दिया है xyz.com, या फिर आप अपना जो एक्चुअल डोमेन होगा उसके बेस पे उसके नाम पर ये चीजें रखिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें इनेबल डिसेबल होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हमने डीएनएस जो स्टेटस को इनेबल कर दिया। अगर आपको लॉगिंग फंक्शनलिटी इनेबल करनी है तो वो चीज कर सकते हैं, बट हम सीधे यहाँ पर से क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर से अगर जो डोमेन को हम करेंगे अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, कुछ इशू होगा, तो वहाँ बताएगा कि ये डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसके लिए हमको ये नहीं करने देगा। तो यहाँ पर से भी हम एक जनरल या दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, अगर वो डोमेन अवेलेबल होगा तो उससे रिलेटेड हमारे डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी आपका डोमेन होगा उससे रिलेटेड आप अपने बनाइएगा, और उसी डोमेन रिकॉर्ड के साथ हमको ये जो एंड पॉइंट मिल जाते हैं, इन एंड पॉइंट को हम अपने डोमेन प्रोवाइडर के वहां पर इसमें अटैच करेंगे डीएनएस रिकॉर्ड में। तो इस प्रकार से हम अपने डोमेन और अपने जो सर्वर है जीसीपी सर्वर, इसके बीच हम कनेक्शन बना लेंगे। फ्रेंड, इसके बाद जो एक्चुअल आईपी का ट्रांसफर होता है वो चीज फिर दूसरे स्टेप में आती है। ये बेसिकली हमें डीएनएस सेटअप करने में हेल्प करती है चीजें। फ्रेंड, अगर हम डीएनएस रिकॉर्ड वहां पर से अपने में अटैच कर देते हैं तो उस केस में हमें बहुत सारा इसमें हमें पावर मिल जाती है कि हम यहीं पर से अपने सारे डोमेन से रिलेटेड और बैकएंड की सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ हमने वहां पर मैनेज करने जाए, डोमेन से मैनेज करने जाए। तो फिर अगर हमने ये सारी चीजें डीएनएस रिकॉर्ड से यहाँ से मैनेज करनी है तो इसके लिए हमें ऐड स्टैंडर्ड करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर से हम किसी भी प्रकार का अपना जो डीएनएस का रिकॉर्ड है, लाइक हम इसमें कर सकते हैं @ है या फिर ए है, यानी किसी प्रकार का हम वो चीज ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने कर दिया हमारा डोमेन ने हम सब डोमेन बना रहे हैं a.a, तो इससे रिलेटेड हमको अगर कोई जो रिसोर्स टाइप, यानी कि ये रिसोर्स टाइप TTL और बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो सारी चीजों को हम अटैच कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बैकएंड में डिफाइन कर सकते हैं कि हमने किस पब्लिक आईपी को हम चाहते हैं कि ये जो सब डोमेन है ये इसको रेफरेंस करे। तो इस टाइप की सारी फंक्शनलिटी क्लाउड डीएनएस इसके अंदर प्रोवाइड कर देता है। अगर हमें राउटिंग बेस चाहिए कि हमारा क्या कहते हैं, हमारा डोमेन, हमारा मतलब कि डोमेन इस टाइप से आ रहा है सब डोमेन डॉट एक्चुअल डोमेन, और इसके साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा ये राउंड रोबिन हो या फिर जियो लोकेशन, हम इसमें डीएनएस लेवल पर ये राउटिंग चाहते हैं कि हमारा ये अगर ये डोमेन सब डोमेन आता है तो दूसरे पाथ में जाए। तो उस प्रकार की सारी कॉन्फ़िगरेशन को भी हम क्लाउड डीएनएस के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत बढ़िया सर्विस है जिसकी हेल्प से हम अपने डोमेन को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब जब बात चल रही है तो मैं आपको थोड़ी इसके साथ बता दूं। अगर आपको कोई डोमेन अटैच करना है तो आप क्लाउड डोमेन ले सकते हैं, या फिर इसके साथ आप किसी और प्रोवाइडर भी लेते हैं, लाइक गोडैडी होस्टिंग, आज बहुत सारे प्रोवाइडर हैं। तो फ्रेंड, उसके लिए आप अपना डोमेन कहीं भी वहां पर जो डोमेन प्रोवाइडर को अपना डोमेन रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अपने डीएनएस रिकॉर्ड जो हमने यहाँ से बनाया है वहां अटैच करेंगे। तो उस प्रकार से अपने डोमेन और अपने सर्वर के बीच एक कनेक्शन सेटअप कर लेंगे। तो उस वजह से हमारा जो भी चीज होंगे, हमारा ये हमने अपनी सर्विसेज है उसको हम एक डोमेन के रूप में अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर से अभी ये बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड डोमेन का हमारा जो कोटा है वो रजिस्टर हो चुका है। इसके लिए हमें कस्टमर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी, बट अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है पॉसिबल आपके रीजन में ये चीजें हो, तो आप अपने डोमेन में ये डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का डेमो में हमने क्लाउड डीएनएस सर्विस के बारे में जाना। आने वाली वीडियो में बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी और नई सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद। थैंक यू।